जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, आप सभी ये वीडियो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा जानकारी बता रहा हूँ जो बहुत बारीकी से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। जो भी साधक शिष्य साधना करते हैं, या फिर जो भी नए साधक हैं, या फिर और कोई भी हो जो साधना करते हैं और वह काफ़ी समय से कर रहे हैं पर कोई साधना सिद्ध नहीं हो पा रहा है और आप करते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो भी आपको साधना दिया है आप उससे संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि वह साधना जो आपको दिया है वह अपने मन से दिया है या फिर अपने किसी शक्ति के माध्यम से दिया है। क्योंकि यहाँ पर यह आता है कि अगर वह अपने मन से दिया है तो वह साधना जल्द सिद्ध नहीं होगा, उसमें काफ़ी समय वक्त लगता है। और वही साधना अगर वह किसी शक्ति के माध्यम से दिया है तो वह साधना जल्द सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह किसी शक्ति के माध्यम से दिया है और शक्ति को सब पता है किसको कौन सी साधना जल्द सिद्ध होगी। वह पहले देख लेती है इसके जीवन में इसको पहले क्या ज़रूरत है, इसके ग्रह किस स्थिति में है, कितना विपरीत है, कितना अनुकूल है और कितना पाप दोष कर्म है। फिर कहीं जाकर वह शक्ति आपको बताती है, फिर आप उसके माध्यम से करते हैं तो फिर वह कहीं जाकर वह साधना सिद्ध होती है। और कभी कभी वह साधना एक या दो बार में सिद्ध नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले के जो भी ऋषि मुनि थे वह अपने शिष्य को तब साधना देते थे जब वह उस लायक हो जाए, फिर वह साधना देते थे। और वह उस लायक कब होता है? जब उसका कोई पर्सनल गुरु हो जो वह अपने शक्ति से बताता रहे। और जिस भी देवी देवता का आपका गुरु मंत्र है वह नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए। अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो उस गुरु मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 108 माला या फिर 151 माला या फिर 201 माला अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके जो भी कुछ विपरीत है वह गुरु मंत्र के माध्यम से सब कुछ अनुकूल होता है। फिर आपके विचार बदलते हैं, आपके अंदर बदलाव आने लगता है। जब आप उस काबिल बन जाते हैं तो फिर आप कोई भी साधना करते हैं तो वह साधना एक या दो बार में सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर ब्रह्मांड की वह शक्ति सिद्ध होती है, क्योंकि जिसकी आप साधना करते हैं वह शक्ति पहले आपको देखती है, यह मुझे सिद्ध करने के काबिल है या कि नहीं। वह शक्ति देखती है यह मुझे सही से संभाल पाएगा कि नहीं, इसके अंदर मेरी शक्ति सहने की ऊर्जा है कि नहीं। फिर कहीं जाकर वह शक्ति सिद्ध होकर आपका काम करने के लिए तैयार होती है। और दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी है जिस भी देवी या देवता का आपका गुरु मंत्र है आप कोशिश करें मेरा उस देवता से संपर्क हो सके। अगर उससे आपका संपर्क होने लगता है तो वह आपको सही से मार्गदर्शन करते रहेंगे, कब क्या और कैसे करना है। आप उस देवता का अधिक से अधिक मंत्र जाप करें और उनका पूजा करने का क्या नियम है आप उस नियम से ज़रूर करें। फिर आप कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा, अगर आपने किसी सद्गुरु से दीक्षा लिया है और उस सद्गुरु का पूजा पाठ साधना नियम से करते हैं जो उन्होंने बताए हैं पूजा पाठ करने के लिए, आप उनके बताए हुए नियम से चलते हैं तो उनकी कृपा आप पर अवश्य हमेशा बनी रहती है। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वह उस सद्गुरु की वजह से होता है। आपको कब साधना सिद्ध करना है, आपको क्या दुख तकलीफ देना है, वह उसके ऊपर आधारित रहता है। लेकिन वह सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु का मतलब देवी देवता से ऊपर पर ब्रह्म है, वह 16 कलाओं में पूर्ण हो। फिर वही सद्गुरु आपको सब कुछ देते हैं और नियम से आप सद्गुरु की पूजा करते हैं। आप किसी और गुरु से कोई साधना लेकर करते हैं तो वह साधना आपको सिद्ध हो या फिर ना हो वह सद्गुरु की मर्जी से होता है। और सद्गुरु कभी कभी आपका इतना परीक्षा लेते हैं कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में बहुत से साधक शिष्य सद्गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर वह सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है मेरे जीवन में मैंने क्या गलती किया है, या इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, जो आप सभी को पता नहीं रहता है। इसलिए सद्गुरु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।
इसलिए वह यह देखता है यह मेरे प्रहार को कितना सह सकता है। वह आपको तकलीफ भी देता है और आपको संभालता भी है। जिस तरह कुम्हार मटकी बनाता है तब वह उस समय मटकी को ऊपर से पीटता है और नीचे से सहजता के साथ संभालते रहता है। फिर वह कहीं जाकर वह मटके का पूर्ण आकार बनता है। ठीक इसी तरह सद्गुरु अपने शिष्य को क्या क्या परेशानी देता है, उसे कैसे लेकर चलना है, वह सद्गुरु के ऊपर निर्धारित करता है। और सद्गुरु कृपा कब करते हैं? जब आप कुछ करते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो और साधना में असफल होते हैं, उस समय सद्गुरु देखता है यह शिष्य बार बार असफल हो रहा है। फिर सद्गुरु अपने शक्ति ऊर्जा से मदद करके वह साधना आपको सिद्ध करा देते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से करें। आप नियमित रूप से नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मदद नहीं कर पाएगा और करना आपको ही पड़ेगा। गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं शक्ति के माध्यम से, और सद्गुरु आपको पूर्णता देते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में सद्गुरु जरूर अपनाएं और आप सभी को अपना गुरु नहीं माने। जो आपको सही लगे, आपको विश्वास है, उसे ही अपना गुरु माने, क्योंकि आपको ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जो आपका सही से मार्गदर्शन कर सके उसे ही गुरु माने। और अगर आपका कोई सद्गुरु नहीं है तो आप शिव भगवान को अपना सद्गुरु बनाएं। और उन्हें कैसे बनाना है, मेरा एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। और यह जो आप सभी को बता रहा हूँ, यह आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। और बहुत से ऐसे गुरु हैं जो आपसे मिलते हैं, कोई न कोई वजह निकाल कर आपसे पैसा मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सावधान होकर बचें। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ बता दिया हूँ। आप सोच कर समझ कर चल सकते हैं, कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े हैं, आप कहीं भटकने न पाएँ। मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ शक्ति के माध्यम से। यह सब जो कुछ बताया हूँ शक्ति के माध्यम से बताया हूँ। यह ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक बार समय निकल गया तो कुछ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में खुश रहें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा। साधना जानकारी मार्गदर्शन पाने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी साधना जानकारी चैनल पर डाला जाए वह आप तक सबसे पहले पहुँचे।